अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर जो हम लोग सीख रहे हैं वो ये सीख रहे हैं कि ओपन विंडो के फंक्शन को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे जावा स्क्रिप्टिंग के अंदर और किस तरीके से इफ कंडीशन को यूज करेंगे और इफ कंडीशन को यूज करते हुए हम अपनी लॉगिन स्क्रीन अगर हम बनाना चाह रहे हैं क्लाइंट एंड बेस पे, फ्रंट एंड बेस पे, तो किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि ये अभी सिंपल मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें आपको क्या कह रहा है, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, इन दोनों में से कोई भी चीजें गलत है। अगर मैं पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ, सॉरी यूजर नेम डाल देता हूँ CTS एडमिन, ठीक है, और पासवर्ड मैं यहाँ पे कुछ भी डालता हूँ तो अभी भी ये क्या कहेगा, योर आईडी और पासवर्ड इज इनवैलिड। अब मैं यहाँ पे अगर राइट पासवर्ड डालता हूँ एडमिन, अब क्या करेगा, ये मुझे रीडायरेक्ट कर दिया इसने फेसबुक। ठीक है, अब ये काम किस तरीके से होगा, या फेसबुक की जगह आप कोई दूसरा URL देना चाह रहे हो जहां पे इसको रीडायरेक्ट करवाना है, तो वो आप किस तरीके से करवाओगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने VS कोड के अंदर। VS कोड के अंदर सिंपल आपने एक बेसिक पेज का स्ट्रक्चर बनाना है जो HTML का हम बनाते हैं, और इस पेज के अंदर एक जो भी हेडिंग देना चाह रहे हैं आप वो हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, फॉर्म का नेम अप्लाई करेंगे। फॉर्म का नेम मैंने दे दिया BIT फॉर्म, या आप चेंज करना चाह रहे हैं आपने इसको दे दिया CTS। ठीक है, ये फॉर्म का नेम हो गया, ये हमने खुद से दिया है। उसके बाद हमने एक इनपुट फील्ड बनाई जो कि फॉर्म का पार्ट है, ये आपने सीखा है। टेक्स्ट फील्ड किस तरीके से बनाते हैं, एक सिंपल टेक्स्ट फील्ड बनी हुई है, उस टेक्स्ट फील्ड को एक लेबल मैंने दे दिया है यूजर नेम का, और एक लेबल मैंने मेंशन कर दिया है पासवर्ड का। ठीक है, और इस टेक्स्ट वाली फील्ड के अंदर मैंने मेंशन किया है नेम। नेम क्या है मेरे पास, यूजर आईडी, आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, और पासवर्ड के अंदर मैंने पासवर्ड दे दिया इस तरीके से। फिर एक और मैंने इनपुट फील्ड बनाई जो कि बटन की है। ठीक है, इस इनपुट फील्ड के अंदर मैंने दिया बटन। बटन की टाइप क्या है, बटन है। ऑन क्लिक का फंक्शन यहाँ पे हम यूज करेंगे। ऑन क्लिक के फंक्शन को यूज करते हुए मैंने यहाँ पे कहा, अच्छा ये फंक्शन का नेम तो आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन फंक्शन के नेम के अंदर कोशिश करें O कैपिटल ना हो या पहले कोई नंबर ना हो, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला लेटर स्मॉल रहेगा, हाँ W को आप कैपिटल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपने एक पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, इस पैरामीटर को यहाँ पे हम क्या क्या करेंगे, कॉल करेंगे। मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यू है एक ऑब्जेक्ट बन के ये काम करेगा। मैंने दिया ये सेम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये नेम जो है, इस नेम के थ्रू इस फॉर्म के अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं वो इस नेम के थ्रू गेट हो रही है। ठीक है, और वो यहाँ पे कॉल होंगी आपकी इस फंक्शन के अंदर। तो आप जब इस फंक्शन पे क्लिक करोगे बेसिकली तो ये वाला पैरामीटर कॉल होगा, और इस पैरामीटर के थ्रू इन दोनों की वैल्यू मिलेंगी आपको। ये क्लियर हो गया। उसके बाद हमने एक और बटन बनाया, इनपुट टाइप रीसेट कर दिया। अगर मुझे अपने फॉर्म को खाली करना है, ब्लैंक करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे रीसेट को यूज कर लिया है। ठीक है, अच्छा अब दूसरी चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट को हमने यूज करना है। जावा स्क्रिप्ट को यूज करने के लिए हमने स्क्रिप्ट का एलिमेंट यूज करते हैं, वो हमने लगाया, स्क्रिप्ट का टैग हमने लगाया। उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन यूज करते हैं। अब फंक्शन हमारे पास किस नेम से आएगा, वही फंक्शन आएगा जो हमने ऑन क्लिक पे मेंशन किया है। ठीक है, और पैरामीटर क्या आएगा, वो भी वही आएगा जो हमने फॉर्म के नेम के ऊपर डिफाइन किया है, जो हमारे फंक्शन के नेम के साथ है। ठीक है, अब क्या काम हो रहा है, हाँ W कैपिटल होगा। ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास। अच्छा अब काम क्या होगा, अब ये काम होगा भाई कि आपने यहाँ पे इफ की कंडीशन लगाई, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया आपने, ये कर्ली ब्रैकेट आपका यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट आपका यहाँ से ओपन है और यहाँ पे जाके ये क्लोज होता है। ठीक है, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने लगाया इफ, और इफ के साथ आपने क्या कहा, आपने कहा सबसे पहले इफ अगर VIT फॉर्म तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, आपने बोला अगर CTS फॉर्म मतलब ये। ठीक है, अगर इस फॉर्म के अंदर, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक ही फॉर्म हो, फॉर्म को नेम हम क्यों असाइन करते हैं, फॉर्म को हम डायरेक्ट नेम यहाँ पे, इसको नेम अगर डिफाइन ना करें तब भी हम काम कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्म यहाँ पे लिख दें। लेकिन ऐसा भी होता है आगे जाके कि एक वेब पेज के अंदर मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं,
तो हमें फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से फॉर्म में से डाटा उठाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्म को नेम असाइन कर देते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, CTS फॉर्म के अंदर जो यूजर आईडी है, CTS फॉर्म डॉट यूजर आईडी। अब CTS फॉर्म डॉट यूजर आईडी, ठीक है, इसके अंदर से क्या करो, इसकी वैल्यू को चेक करो। वैल्यू कहां से मिलेगी, जो यूजर एंटर करेगा, ठीक है, उस वैल्यू की बात हो रही है। जो भी यूजर वैल्यू एंटर करे, कहां पे, यूजर आईडी के अंदर, ठीक है, जो भी वैल्यू एंटर करे उसको चेक करो, डबल इक्वल टू, ठीक है, उसको चेक करो कि वो CTS एडमिन के इक्वल है या नहीं है, ये कंडीशन होगी। ठीक है, अगर ये इसके बराबर है, एंड मतलब इसके साथ साथ ही एंड ऑपरेटर कहलाता है। एंड CTS फॉर्म के अंदर CTS फॉर्म डॉट पासवर्ड डॉट वैल्यू, और इसके साथ साथ इसके पासवर्ड को भी चेक करो कि वो एडमिन है या नहीं है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, CTS फील्ड के अंदर दोनों चीजें चेक करेगा। एक ये चेक करेगा कि उसका पासवर्ड एडमिन है या नहीं है, एक ये चीज चेक करेगा कि उसकी यूजर आईडी जो है या यूजर नेम जो है वो CTS एडमिन है या नहीं है। अगर ये दोनों चीजें सिमिलर हैं तो क्या करो, देन मतलब फिर आपने क्या करना है, ओपन विंडो, ये आपने कीवर्ड यूज कर दिया, फंक्शन यूज किया ओपन विंडो, फिर आपने ये वाली विंडो को ओपन करवा दिया। ठीक है, एल्स अगर ऐसा नहीं हो तो क्या करो, अलर्ट दे दो, अलर्ट दे दो इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, इसमें हम दो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। ये ऑपरेटर, इसका मतलब क्या होता है, दोनों कंडीशन का वैलिड होना जरूरी है। इसके अलावा हम एक और ऑपरेटर यूज करते हैं, कहलाता है और। इसमें क्या है, कोई एक भी सही है तो कर दो, ठीक है ना। और का मतलब क्या होता है, ये या फिर ये। एंड का मतलब क्या होता है कि ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, ताकि हमें आईडी और पासवर्ड दोनों चीजें चेक करनी होती है। अब अभी तो मेरे पास फेसबुक ओपन हो रही है, ठीक है ना, एज पर कंडीशन। अगर मैं इसको लॉग इन करता हूं तो चेक करते हैं हम, ठीक है ना। तो CTS एडमिन, अच्छा पासवर्ड मैं गलत कर लेता हूँ, 00 दे, ठीक है, एरर। और अब मैं पासवर्ड थोड़ा सही कर देता हूँ। चला गया फेसबुक पे। मैं चाह रहा हूँ फेसबुक नहीं है तो कोई और पेज ओपन कर दो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देख लो पहले यहाँ पे जिस पेज को आप ओपन करवाना चाह रहे हो उसका URL या उसका नेम आप देख लो कि फॉर एग्जांपल मैं ओपन करवाना चाह रहा हूँ इस पेज को या इस पेज को, किसी भी पेज को ओपन करवाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ इस पेज को ओपन करवा दूँ, तो इसका URL मैं कॉपी कर लूंगा, ठीक है, इसका फुल नेम मैं कॉपी कर लूंगा और इसी को डुप्लीकेट, बल्कि चले मैं इसको डुप्लीकेट करके कमेंट कर देता हूँ, चले बल्कि इसी पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने अप्लाई किया। अगर कोई और डायरेक्टली है तो स्लैश डाल के आप वो चेंज करें। CTS एडमिन और पासवर्ड एडमिन, ठीक है। अच्छा, ये गलत तरीके का कैलकुलेटर बना हुआ है पूरा, ये भी एक कैलकुलेटर। तो ये आपके पास पूरी इसकी कोडिंग आ गई। इस तरीके से आप जो रीसेट करना है आप उसको रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में अगर कोई कंफ्यूजन या इस प्रोग्राम में कोई कंफ्यूजन है